कुछ दिनों पहले पबजी समेत 118 चाइनीज ऐप्स को भारत में कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से बैन कर दिया गया, जिसके बाद बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार द्वारा फौजी या फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स नाम के एक नए बैटल रॉयल गेम को आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जल्द ही लाने की बात की गई, जिसके बाद इसे जितना समर्थन मिला उतना ही ट्रोल भी किया जाने लगा, क्योंकि इसका पोस्टर कॉलिजन ऑफ इनोसेंस नाम के एक एल्बम के पोस्टर से हूबहू मिलता था। जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए और उठने भी चाहिए। लेकिन बात जब तक एक गेम की थी तब तक यह ठीक था, लेकिन जाने अनजाने में लोग इस चक्कर में पूरी कंट्री को ही ट्रोल करने लगे। क्यों भाई, क्या भारत एक मल्टीप्लेयर गेम डेवलप नहीं कर सकता? या भारत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी से पीछे है? जब हम दुनिया को आविष्कारों का श्रेय दे सकते हैं तो आखिर भारत को क्यों नहीं? आज का ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें ये लगता है कि भारत सिर्फ अंधश्रद्धा का देश है, जिन्हें आज भी यह भ्रम है कि भारत सिर्फ अंधविश्वास की जननी है, ना कि विज्ञान की। आज के इस वीडियो में आपको यह एहसास होगा कि भारत के आविष्कारों के बिना शायद जीवन इतना आसान न होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी गेम से। तो ये बात पक्की है कि इस गेम का निर्माण कंप्यूटर के द्वारा किया गया है, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम के आधार पर कार्य करती है। बाइनरी नंबर अर्थात 0 और 1, यानी अगर यह 0 या 0 नहीं होता तो ये गेम भी हमारे बीच नहीं होता, और ये गेम तो क्या, ये कंप्यूटर सिस्टम भी हमारे बीच ना होता। इस पूरी प्रणाली का जन्मदाता शून्य एक भारतीय की रचना है, जिसे 5वीं शताब्दी में गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। अब बात हो गणित की तो हम दशमलव को कैसे भूल सकते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन एक और भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने दशमलव पद्धति की खोज करके विश्व के गणित को और भी आसान कर दिया। भारत में नवग्रहों की पूजा को कुछ पढ़े लिखे विद्वान अंधविश्वास का नाम देते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति में तब से चली आ रही है जब से लोगों को ग्रहों के बारे में भी नहीं पता था। साफ पता चलता है कि हमारा विज्ञान भी किसी से कम नहीं था। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड में पूर्ण करती है। विश्व को पहली बार ये बताने वाला भी एक भारतीय था, जिसे पहली बार 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट द्वारा ही दुनिया को बताया गया था। आज इस कोरोना काल में अगर आपको सर्दी हो जाए तो आप में से ही ज्यादातर लोग एलोपैथी दवाइयों का सेवन न करके काढ़ा को प्राथमिकता देंगे। ये आयुर्वेद है, जो कि भारत की ही देन है। नल नील दुनिया के 2 सबसे पहले इंजीनियर्स हमारे, शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत डॉक्टर भी हमारे, क्रिकेट के भगवान भी हमारे हैं, और हॉकी के मेजर ध्यान भी हमारे। अब खेल की बात हो रही है तो दुनिया का IQ दुरुस्त करने वाला चेस यानी कि शतरंज भी भारत की ही देन है। बात आपके शर्ट में लगे बटन की हो या बालों में लगे शैम्पू की, ये सब भारत का दिया हुआ है। अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि चलो मान लिया, लेकिन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कुछ किया हो भारत ने तो बताओ। चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। 2 डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट करने वाला USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस एक भारतीय की ही देन है, जिसे अजय भट्ट द्वारा 1994 में बनाया गया था। पूरी दुनिया में वायरलेस कम्युनिकेशन की आज एक विशेष अहमियत है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन ही है जिसके द्वारा हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने 1895 में रेडियो वेव्स पर परीक्षण करके पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में दुनिया को बताया था। और जी हाँ, जगदीश चंद्र बसु भी एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। अब बात संचार की हो तो हम ऑप्टिकल फाइबर जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार को कैसे भूल सकते हैं। आप अपने घर में जिस कंप्यूटर पर बैठकर पूरी दुनिया की खबर रखते हैं, उसमें लगा ब्रॉडबैंड जिस ऑप्टिकल फाइबर पर काम करता है, वह भी एक भारतीय की ही देन है। नरेंद्र सिंह कपानी एक भारतीय जिन्होंने 1953 में ऑप्टिकल फाइबर इस दुनिया को भेंट की। चलिए भारतीयों द्वारा ही संचार के क्षेत्र में आपको एक और योगदान बताते हैं। सबीर भाटिया एक भारतीय जिन्होंने दुनिया को हॉटमेल दिया, जहां शायद आपका भी अकाउंट जरूर होगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स से एक बार पूछा गया कि आप भारतीयों को इतनी प्राथमिकता क्यों देते हैं, जिस पर बिल गेट्स का यह कहना था कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो अगले ही दिन भारत में एक नए माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हो जाएगा। पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है। मुझे गर्व है इस बात का कि पूरी दुनिया में 195 देश हैं, पर मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।